तो क्या लगता है धर्मेश जी, किसकी सरकार आ रही है इस बार? भारतीय जनता पार्टी की आनी है। आनी है, आने वाली है, या आपके अनुसार आना चाहिए? तीनों ही है, आएगी भी। हाँ। बात खत्म, आएगी ही। क्यों? उसका मुद्दा क्यों का ये है कि अब काम चारों तरफ हो रहा है जी और खुली आंखों से देखो तो सब दिख रहा है जी। अब एक होती है बंद आंखों का चश्मा। ये आदमी बंद कर ले तो दिन को भी रात बोल सकता है जी। अगर आप बंद कर ले आंखें कि भाई नहीं हुआ है तो फिर नहीं हुआ है। अब नहीं तो ये सड़क जिस पे खड़े ये भी किसकी देन है सबको पता है जी। लेकिन लगातार हम जिस जमीन पर खड़े हैं जी वो तालाब के पास की ही जमीन है जी। तालाब का मुद्दा जो हम कहते हैं, लगातार हम देखते आ रहे हैं कई सालों से, कई वर्षों से, कि तालाब पर जब कोई बात आती है तो तालाब पे बात वहाँ आगे रुक जाती है कि यहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ है नगर तालाब की सफाई को लेकर। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, भ्रष्टाचार का मुद्दा जो है अब जिनने लगाया उनसे पूछिए, उनने भ्रष्टाचार नहीं किया अपने समय में। मैं ये बोल रहा हूँ 1900 जी। आप कब का बोल रहे हैं? 1900? मैं बोल रहा हूँ 1992 से सागर में भाजपा का विधायक चुनते लगातार आ रहा है जी। मैं उसके बाद से अभी तक बात कर रहा हूँ, चूंकि तब से अभी तक बदलाव नहीं हुआ है। और इस बार जी जी बोलिए। 1992 का आप दृश्य याद करिए, शायद आपका तो जन्म भी नहीं हुआ होगा। जी बिल्कुल ठीक है। 1992 में ये जगह ऐसी थी, रात में 7 बजे के बाद आदमी लौट जाता था। और हम इसलिए अच्छे से जानते, पीछे ही घर है। अच्छा। 30 वर्षों से इसी क्षेत्र में घूम रहा है जी। चप्पे चप्पे का नॉलेज। आज से ज्यादा पुराना छोड़ दी, आज से 10 साल पहले यहाँ क्या था भाई? भाजपा ही का राज था। आप आंख बंद करके एक बार सोचिए, 10 साल पहले यहाँ घूमने का धर्म नहीं था। आप ऐसे माइक लेके जाता, आपका माइक, घड़ी, जूते, चप्पल सब छीन लिया जाता। मतलब इसमें किसकी विफलता है? यदि 10 साल पहले पूरा भारत थोड़ी ऐसा था, हमारा सागर यदि पिछड़ा था तो इसमें योगदान किसका था? योगदान एक प्रकार से कहा जाए जो ऊपर से रहता है सब। अरे तो मैं यही पूछ रहा हूँ ऊपर। देखिए जो सरकार है, आप सोचे नायक फिल्म की तरह एक दिन में सब कुछ सही हो जाए, ये नहीं होता है। ठीक है, लेकिन दिन प्रतिदिन ये सब विकास की ओर अग्रसर हो रही है जी। ये बात कहीं से कहीं झुठलाने की नहीं है जी। ठीक है, दिन प्रतिदिन विकास हो रहा है और सबको दिखता जा रहा है। रोडों की हालत दिन प्रतिदिन सुधर रही है, लाइट वगैरह से लेके ये पुल तालाब भी देख लीजिए। एक समय तालाब में खड़े होने में नाक बंद करनी पड़ती, आज तालाब के ऊपर से फ्लाईओवर भी बन रहा है। भाई साहब तालाब को ले देखिए, धीरे धीरे होता जा रहा है, वो एक अलग चीज है। मैं मानता हूँ कि विकास हो रहा है और ये सारी जनता को दिख रहा है, लेकिन उसी जनता में से कई लोग आगे कह रहे हैं कि तालाब के ऊपर जितना भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी ने किया है वह कभी नहीं हुआ। उस पर आप क्या कहेंगे? भ्रष्टाचार का मुद्दा ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी ने जो केंद्र लेवल पे किया था वो भी कभी नहीं हुआ। आप देखिए, केंद्र लेवल पे यदि भ्रष्टाचार हुआ था तभी केंद्र पे कांग्रेस की सरकार बदली। अब आप इसको कॉन्ट्राडिक्टरी रिमार्क्स में ये मत लेके जाइए कि उनने भ्रष्टाचार किया तो हम भी करेंगे, ये मतलब है क्या? ये मतलब तो एक्चुअली में यही है, क्या चोर चोर मौसेरे भाई हैं, ये भी आएंगे, ये भी नहीं रोक सकते। भ्रष्टाचार इनको भी करना ही है जी। तो मतलब आप पार्टियां दोनों आरोप दोनों पे ही लगा रहे हैं जी। क्या नाम बताया आपने? अशोक कुमार जी। अशोक जी, क्या लग रहा है किसकी सरकार आएगी? कांग्रेस की। कांग्रेस की, क्यों? वजह? भैया बदलना चाहिए, बदलाव है। नहीं, बदलना चाहिए, बदलने के मुद्दे भी तो होते हैं कि सिर्फ बदलना चाहिए। शिक्षा जो अपने यहाँ पे सागर में मतलब पूरे मध्य प्रदेश पहली से 10वीं तक कोई फेल नहीं होता है। शिवराज सरकार पहली से 10वीं तक पास कर देते हैं, तो जब ड्यू कमजोर रहे तो फिर भविष्य देश का कैसा होगा बच्चों का जी। लेकिन शिक्षा के मामले में तो मध्य प्रदेश ने काफी, तो सरकारी स्कूल में जाके देख लो, सर्वे कर लो। आजकल जब भी कोई 10वीं वाले से दुनिया पूछो तो कोई याद नहीं है कि दुनिया देखे तो आते ही नहीं है जी। हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में, ये आप पता कर लो। ये है मुद्दा। तो मध्य प्रदेश में आप क्या कह रहे हैं, शिक्षा का स्तर? मध्य प्रदेश या सागर? पूरा मध्य प्रदेश। इतनी प्राथमिक शाला है, मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल है, कोई भी 12वीं वाले बच्चा से पूछो कि अपन 12-96 हो तो नहीं है पता। आप क्या करते हैं? हम तो व्यापारी हैं। व्यापारी? अच्छा, व्यापार का क्या सिनेरियो है सागर में? व्यापार ठीक है। व्यापार ठीक है, तो उसमें कोई भाजपा का आप कंट्रीब्यूशन नहीं मानते कि व्यापार आपका ठीक चल रहा है? तो व्यापार सबका चल रहा है। सबका चल रहा है। गवर्नमेंट यदि गवर्नमेंट की पॉलिसी इस तरह से ना आए कि व्यापार आप लोगों का ना चले तो हर सरकार में व्यापार सबको सही चलते। और कोई मुद्दे जिन पे आप वोट देंगे? सिर्फ शिक्षा? अच्छा, आप कहाँ तक पढ़े? हम 10वीं। बस, तो आप खुद शिक्षित नहीं है, मतलब आप नहीं है शिक्षित। जैसे वो उसमें तो फिर आपके शिक्षा होने में तो फिर कांग्रेस का कंट्रीब्यूशन होगा। हम लोग जो पढ़े हैं
पहली से 10वीं तक हम लोग सब कुछ आता है जी। जो अभी के बच्चों का आप पूछ लो किसी से तो उसको जी। कुछ ज्ञान नहीं है, वो कहते हमें ऐसा दुनिया नहीं जानते हैं। नहीं भाई साहब, आजकल की जनरेशन हम देखें क्या, पहली बच्चे से तो 10वीं 12वीं तक, 10वीं तक तो ख्याल ही नहीं करा, प्राथमिक शाला मिडिल। शिवराज सिंह का कहना है पहली से 10वीं तक पास करो, ये शिक्षित हो जाए, मतलब शिक्षा तो ये साक्षरता क्यों- बढ़ जाए, क्यों है? ऐसा नहीं क्यों है? साक्षरता दिखने लगे प्रदेश में। बाकी उसके बाद कुछ नहीं, चाहे उन्हें ज्ञान हो चाहे नहीं। छोटे छोटे बच्चा दारू पी रहा है, गुटखा खा रहा है, बीड़ी पी रहा है, सिगरेट कर रहा है, सब कर रहा है। आप खाते हैं कुछ? नहीं, ठीक है, नहीं। चलिए ठीक है जी। हमारे साथ एक शख्स और जुड़े हैं। क्या नाम बताया भाई साहब आप? आशीष गुप्ता। आशीष जी, किसकी सरकार आ रही है? बीजेपी ही आएगी। बीजेपी आएगी। बीजेपी के आने की वजह? हाँ, हमें यार दिख रहा है काम है तो दिख रहा है, काम है तो दिख रहा है जी। तो किस तरह का काम है जो आप कह रहे हैं? विकास से रिलेटेड कोई काम या सामाजिक विकास से रिलेटेड कोई काम, किस तरह के काम से आप कह रहे हैं कि भाजपा आ रही है? वैसे अब लहर ही है, क्या जी, अब लहर ही चल रही है। नहीं, लहर चल रही है मानता हूँ, लेकिन लहर चलने का उद्देश्य देखिए, लहर तो कहते हैं कि लहर तो चलती ही है, लेकिन लहर चलने का एक रीजन भी होता है ना कि लहर चल रही है तो आदमी को विकास भी दिख रहा होगा, आदमी को ये भी हो रहा होगा। तो क्या ऐसे मुद्दे हैं जिन पर भाजपा आ रही है? हर तरफ उनका माहौल है, विकास है, अब अपन क्या कह रहे हैं। चलिए, ये बताने में थोड़ा आप असमर्थ है ना।